हेलो नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं आनंद सिंह के बारे में। जी हाँ, अभी ही जेल से रिहाई हुई है और कोर्ट से सारा मैटर जिस पर वो आरोप लगा था, जिसके चलते वो अभी जेल गए थे, फिलहाल जो मैटर में गए थे, हालांकि उन पर बहुत सारे केस है, लेकिन जिस मैटर पर फिलहाल आरोप लगा था उससे वो पूरी तरह से बरी हो चुके हैं। अब ऐसा स्थिति आ गया है कि आनंद सिंह अब चुनाव भी लड़ सकते हैं। और जब आनंद सिंह जेल से छूटे तो रोडों पर गाड़ियों का काफिला निकला और लोगों में काफ़ी उत्साह था। लेकिन हम आज बात करने जा रहे हैं, क्या अनंत सिंह इस बार विधायक का चुनाव नहीं लड़ेंगे, या अनंत सिंह हो या उनकी पत्नी नीलम देवी, दोनों क्या इस बार चुनाव नहीं लड़ेंगे? क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने मीडिया से बातचीत में अपनी बातें रखी है, तो उन सभी चीज़ों को आज हम विश्लेषण करने वाले हैं। दरअसल बात ये है कि आनंद सिंह जेल से छूट कर आए हैं और उससे पहले का सारा मैटर आप लोग जानते हैं, क्योंकि वो 2020 के चुनाव आरजेडी के टिकट पर उनकी पत्नी लड़ी थी। और उससे पहले जो उन पर जो आरोप लगा था कि AK-47 रखने के स्थिति में, और आरसीपी सिंह और उनके बेटे लिपि सिंह पर एसपी जो तत्कालीन एसपी थी उस जगह का, उन पर लगा आरोप कि इन दोनों के द्वारा इन्हें फंसाया गया है। हालांकि उस समय नीतीश कुमार और ललन सिंह से किस प्रकार से उनकी दूरियां थी, ये भी सभी लोग जानते हैं। लेकिन बाद में अब स्थितियां बदली और जब बिहार सरकार बदली, एनडीए की सरकार आई, तो जब बहुमत सिद्ध करना था तो आनंद सिंह की पत्नी ने पाला पलटकर एनडीए सरकार का साथ दिया और जेडीयू के सहयोग करने के, ऐसा कहा जाता है कि जब से जेडीयू का सहयोग किए हैं तो लोकसभा चुनाव के पहले भी 15 दिन के पैरोल पर आए थे और फिर चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद उन्हें सभी तरह से आरोप मुक्त कर दिया गया है, जिस मैटर पर वो जेल गए थे। तो अब कहा जा रहा है कि वो चुनाव नहीं लड़ेंगे, क्योंकि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने बोला कि हमारे युवा जो भी हैं वो चुनाव लड़ें, हम उनका सहयोग करेंगे। या फिर अपनी पत्नी को लेकर वो संतुष्ट नहीं है और अपने आप को लेकर वो कह रहे हैं कि हमारी उम्र हो गई, हम बहुत बार विधायक रह चुके हैं, अब आगे नहीं बनना चाहते हैं। उनके बेटों के बारे में भी सवाल किया गया, तो बेटा के बारे में बोले कि अभी उम्र नहीं हुआ। आपको बता दें कि आनंद सिंह के 2 बेटे हैं, दोनों जुड़वा हैं। तो क्या आनंद सिंह चुनाव नहीं लड़ेंगे? और क्या है आनंद सिंह के छूटने के पीछे के राज? तो चलिए जानते हैं। दरअसल बात ये है कि जिस प्रकार से आनंद सिंह बाहुबल के नाम से जाने जाते हैं, खास करके अपने क्षेत्र मोकामा बाढ़ के इलाके में और लदमा के, जिस तरीके से उनकी बाहुबली की चर्चाएं होती है। और जब लेकिन उनके साथ एक अच्छा ये रहा कि जब से वो आए हैं, मतलब बाहुबली के रूप में उभरे हैं, तो वो सरकार के हमेशा से साथ रहे हैं। चाहे 2005 का चुनाव हो, उनके भाई दिलीप सिंह भी जब विधायक थे तो वो सत्ता के साथी थे लालू यादव के, लेकिन ये हमेशा से नीतीश कुमार के साथ रहे हैं। बीच में दोनों के बीच थोड़ी सी दूरियां बढ़ी और जिसके कारण आनंद सिंह पर ये सब आरोप लगा। लेकिन आनंद सिंह को जब से नीतीश कुमार सरकार एनडीए के समर्थन किए हैं, जब से रिलीफ पर रिलीफ मिल रहा है आनंद सिंह को, हमेशा सभी चीज़ों में छूट मिल रही है। और जिस प्रकार से अब तो जेल से बाहर ही आ गए आनंद सिंह, तो आनंद सिंह अब जो हैं 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले ऐलान जो किए हैं कि हम चुनाव नहीं लड़ेंगे, या चुनाव जब सब लोगों की इच्छा होगी तभी लड़ेंगे, और कौन सी पार्टी से नहीं लड़ेंगे, तो हम आपको बता दें कि आनंद सिंह 100% मान के चलिए कि जेडीयू पार्टी से ही चुनाव लड़ेंगे, नीतीश कुमार के साथ ही लड़ेंगे और चुनाव खुद ही लड़ेंगे, कोई और नहीं लड़ेगा। क्योंकि आनंद सिंह थोड़ा सा, जो नीलम देवी है वो भी अब आगे विधायक नहीं रहेगी, आप देख लीजिएगा। आनंद सिंह खुद जेडीयू के टिकट से चुनाव लड़ेंगे, ये कन्फर्म रहिए, क्योंकि जेडीयू की मेहरबानी से ही आनंद सिंह के ये सारा जो आप लोग देख रहे हैं वो सब मेहरबानी के कारण ही हुआ है। तो आगे आनंद सिंह अब तो पूरी तरह से रिहा हो ही गए हैं जेल से। अब राजनीतिक एक्टिविटी उनकी बढ़ेगी और उनके आने से खास करके भूमिहार वोट में नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू को काफ़ी फायदा होने वाला है, क्योंकि उनकी चाहत है, उनके जो समाज के लोग हैं उनके प्रति, उन खास करके मगध के एरिया में आनंद सिंह की पकड़ है। और नीतीश कुमार इस बात को जानते हैं और इस बात का फ़ायदा उठाना चाहते हैं। और 2025 के विधानसभा चुनाव में आप लोग देखिएगा कि आनंद सिंह को काफ़ी अच्छी तरीके से नीतीश कुमार की पार्टी जेडीयू यूज करेगी, क्योंकि बार बार आनंद सिंह को लेकर बातें कही जाती थी कि आनंद सिंह इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, ये वो। लेकिन अब अस्थिर रूप से नीतीश कुमार के साथ आ गए, क्योंकि उनको भी अपनी सारी हकीकत पता चली गई है कि हम इधर उधर करने से कोई फ़ायदा नहीं है, नीतीश कुमार के साथ रहेंगे तो आगे बहुत डेवलप करेंगे। कम से कम विधायक का पद के साथ साथ कोई अलग प्रकार की जो साम दाम भेद होती है उस सब प्रक्रिया में नहीं फंसना पड़ेगा।
तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।